हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है पार्थ क्लासेज में। आज हम देखेंगे फिजिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बोर्ड की दृष्टि से काफ़ी क्या है, महत्वपूर्ण है। जो भी स्टूडेंट 2026 में बोर्ड एग्जाम में शामिल होने जा रहे हैं उसके लिए यह प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट है। समझ गए? तो आप यदि इससे पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे जाकर ज़रूर देख लें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है कि प्रकाश पुंज या किरण पुंज से आप क्या समझते हैं। प्रकाश पुंज या किरण पुंज से आप क्या समझते हैं? यह कितने प्रकार के होते हैं, प्रश्न ये है। समझ गए? तो हमें बताना है कि प्रकाश पुंज क्या होता है या किरण पुंज क्या होता है। तो आपको पता है कि किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहा जाता है या प्रकाश पुंज कहा जाता है ना। यह 3 प्रकार के होते हैं। चूँकि आपको पता है कि प्रकाश कभी भी एक किरण के रूप में नहीं चलती है, बल्कि बहुत सारे किरणें उसके साथ होते हैं, है ना। तो यही होता है, किरणों के समूह को ही क्या कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है। तो वही हम यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ध्यान से देखें, किरण पुंज, तो किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। कितना आसान है। किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। समझ गए? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। तो पहला है अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज। अब अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? कि जिस किरण पुंज में विभिन्न दिशाओं से किरणें आकर एक ही बिंदु पर मिल जाती है। जैसे ध्यान समझे, ये एक बिंदु है ना। इस बिंदु का नाम O है। अब इस दिशा से A किरण आया, ठीक है ना। इस दिशा से B किरण आया, इस दिशा से C किरण आया और यहाँ से D किरण आया। तो देख रहे हैं ये सभी किरणें क्या हुई है, A, ये हो गया B, C, D। देखिए 4 किरणें हैं, अलग अलग दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिल गया है ना। तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज क्यों? क्योंकि ये किरणों का समूह है। केवल एक किरण है नहीं, इसमें 4 किरण है और बहुत सारे किरण होंगे। समझ गए ना। चलिए, दूसरा है अपसारी किरण पुंज, तीसरा है समांतर किरण पुंज। तो अब आप यहाँ ध्यान दें कि अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे। यदि परिभाषा आपको अभी नहीं लिखना है, जब इतना प्रश्न पूछा है तो आपको परिभाषा इसका नहीं लिखना है। आप डायरेक्ट लिख दीजिएगा कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं और यह 3 प्रकार के होते हैं जो निम्नलिखित है। सिर्फ नाम लिखना है, इस सभी का परिभाषा नहीं देना है। समझ गए? हम आपको समझाने के लिए ये बता रहे हैं। अपसारी किरण पुंज में क्या होता है, ये कोई प्रकाश स्रोत है और यहाँ से प्रकाश निकलकर विभिन्न दिशाओं में क्या हो जाता है, फैल जाता है। विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। तो देख रहे हैं ना, A, B, C, D, E। तो देख रहे हैं ये O बिंदु है, यहाँ से प्रकाश निकल के विभिन्न दिशाओं में फैल जा रहा है। समझ गए? तो ये है अपसारी किरण पुंज। लास्ट है समांतर किरण पुंज। किसे कहेंगे? तो समांतर किरण पुंज कहते हैं कि जब 2 किरणों के बीच, प्रत्येक 2 किरणों के बीच की दूरी क्या होगा, समान होगा। जैसे ये किरण है A, यह है B, यह है C, यह है D, यह है E। तो देख रहे हैं A, B, C, D, E। आप देख रहे हैं इस सभी के बीच की दूरी क्या है, समान है। कोई भी एक किरण एक दूसरे से मिलेगी नहीं। इसीलिए ये क्या है, समांतर किरण पुंज है। क्या आप समझ गए? समझ गए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जिस तरह से हमने लिखा है इस पर, ठीक इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, जिससे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। समझ गए ना। और आप 1 नंबर वाला प्रश्न नहीं देखें तो जाकर जरूर देख लें। समझ गए? ये क्वेश्चन नंबर 2 है।